और उधर चीन से भारत में होने वाले आयात में भारी कमी आई है। अगर जनवरी से जुलाई के बीच की बात करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल आयात 24.7% तक गिर गया है। और इसे भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के असर के तौर पर देखा जा रहा है। एक सेंटिमेंट है पूरे देश में चीन के सामान के विरोध में और शायद उसी का असर है। एक पूरी रिपोर्ट हिमांशु शेखर की। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव और भारतीय बाजार में चीनी सामानों के आयात पर लगाई जा रही सीमित रोक का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। चीन सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स की तरफ से 8 अगस्त को जारी ताजा ट्रेड डाटा के मुताबिक जनवरी से जुलाई 2020 के बीच भारत में चीन से होने वाला आयात 32.28 अरब डॉलर रहा, जो जनवरी से जुलाई 2019 के मुकाबले 24.7% कम हो गया है। जबकि इस दौरान कुल व्यापार में 18.6% की गिरावट आई है। फूड ऑफ द नेशन पोल देख रहा था, जिसमें लगभग 90% लोगों ने कहा है कि नहीं, हम भारत में बनाया हुआ सामान इस्तेमाल करना चाहते। हम जो देश हमारे साथ सही सलूक ना करे उनका सामान नहीं लेना चाहते। 90% लोगों ने कहा कि नहीं, ये जो रिस्ट्रिक्शन सरकार लाई है, जो रोक लगाई है विदेश से कुछ सामानों पे, ये सही काम किए। और आप जानते हैं हमने कई चीजों में अभी पहल की है कि कैसे भारत में उत्पादन बढ़े और विदेश पे हम ना निर्भर हो। मोबाइल फोन एक सक्सेस स्टोरी है भारत की। अब मोबाइल फोन के कंपोनेंट्स भी भारत में बने, उसके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की बनी है। दरअसल गलवान घाटी में चीनी हिंसा के बाद भारत ने आक्रामक तरीके से पावर और सोलर एनर्जी सेक्टर में चीनी कंपनियों से आयात पर सीमित प्रतिबंध लगाया। कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाने से लेकर चीनी पावर इक्विपमेंट्स के सरकारी निरीक्षण को अनिवार्य किया गया। छोटे बड़े कलर टेलीविजन सेट्स के आयात पर सीमित प्रतिबंध, लाइसेंस अनिवार्य किया। चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध, टायर और अगरबत्ती के आयात पर सीमित रोक लगाई और मोबाइल फोन उत्पादन में चीन पर आयात निर्भरता कम करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की। अभी राखी पर 4000 करोड़ रुपए के व्यापार की चपत देश ने चीन को लगाई है। और आने वाले समय में जो भी त्योहार हमारे जितने भी आने वाले हैं दिवाली तक, वो सारे त्योहार बिल्कुल भारतीय सामान के साथ ही उनका सेलिब्रेशन होगा और एक बड़ा झटका चीन को उसके द्वारा भी लगेगा। तो ये जो आंकड़ा 24% का है, वो आगे और बढ़ने की संभावना है। पिछले करीब 1 महीने में भारत सरकार ने पावर और सोलर एनर्जी सेक्टर के साथ साथ कलर टेलीविजन सेट्स और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भारत की चीनी कंपनियों पर आयात की निर्भरता को कम करने के लिए कई बड़े फैसले किए हैं। आने वाले महीनों में जब इन फैसलों को जमीन पर गंभीरता से लागू किया जाएगा तो चीन पर भारत की जो आयात को लेकर निर्भरता है वो धीरे धीरे और कम होगी। साफ है, भारत और चीन के बीच आर्थिक संबंध अब बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।